अभिनव पब्लिक स्कूल बिलाड़ा, क्लास 10th, विषय संस्कृत। सेकंड पार्ट 2, संघीय शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। इसके अंतर्गत मुख्य बात यही है कि हमें अपने से बड़ों की अवज्ञा नहीं करनी चाहिए, उनके कहे अनुसार कार्य करना चाहिए, और अगर हम उनके द्वारा कही गई बात में संगठित होकर, एकत्रित होकर एक समान उद्देश्य से किसी कार्य को करें तो वह कार्य पूर्ण सफल हो जाता है। इसलिए यहाँ पे ये बताया गया है कि गोदावरी नदी के किनारे एक विशाल सालमली पेड़ था, और वहाँ पे विभिन्न दिशाओं से और विभिन्न देशों से रात्रि में पक्षी आकर रहते थे, और कदाचित रात्रि के समाप्त होने और सूर्य के उदय होने और कुमुदनी नायक और चंद्रमा के वापस अस्त होने और सूर्य के उदय होने के समय लघुपत्नक नाम का जो एक लघुपत्नक नाम का एक कौवा जो सुबह भोर के समय जग गया था, और जगने के पश्चात उसने यमराज के समान आते हुए एक शिकारी को दूर से आते हुए देखा। तो उसने देखकर कहा कि आज तो अनिष्ट के दर्शन हो गए हैं, न जाने क्या क्या दिखाई देगा। यह सोच कर वह व्याकुल हो रहा था। इसके आगे यहाँ पे दिया हुआ है, अथ तेन व्याधेन तंडुलान विक्रिय जालम विस्तीर्णम। अथ इस प्रकार तेन का मतलब होता उसने व्याधेन यानी शिकारी, तंडुल कणा नाम चावल के कणों को, विकीर्य मतलब फैलाकर, जालम यानी जाल को, विस्तीर्णम यानी फैला दिया। इस प्रकार उस शिकारी ने चावल के कणों को फेंककर या बिखराकर या फैलाकर उस पर जाल को फैला दिया। स च प्रच्छन्नो भूत्वा स्थित, स यानी वह, और वह छिपकर, स्थित यानी बैठ गया, और वह छिपकर बैठ गया, यानी पेड़ की ओट में या कहीं पर भी वो छिपकर बैठ गया। तस्मिन नेव इसके पश्चात, या इसी ऐसे ही या इस प्रकार, काले मतलब समय, या उसी समय या इसी समय, चित्रग्रीव नामक कपोतराज यानी कबूतरों का राजा चित्रग्रीव सपरिवार अपने परिवार के साथ, व्यति यानी आकाश में, विसर्पण यानी उड़ता हुआ, तान यानी उन तंडुल कणा नाम चावल के कणों को अवलोक्य मास देखता है। तो उसी समय चित्रग्रीव नामक कपोतराज, कबूतरों का राजा चित्रग्रीव कबूतर का राजा चित्रग्रीव अपने सपरिवार आकाश में उड़ता हुआ उन चावल के कणों को देखता है। तत् कपोतराज तंडुल कणा लुब्धान कपूतान प्रति आह। तब कपोतराज यानी चित्रग्रीव तंडुल कणान लुब्धान चावल को देखकर, भोजन को देखकर या चावल के कणों को देखकर लालच उत्पन्न करने वाले, मन में लालच उत्पन्न करने वाले कपोतान यानी कबूतरों के प्रति आह यानी बोला। तो चित्रग्रीव था, कपोतराज जिसका नाम चित्रग्रीव है, उसने चावल के कणों को लुब्धान, चावल के कणों को खाने वाले लालची, या चावल के कणों को देखकर मन में जो लालच उत्पन्न हो गया था, ऐसे लालची स्वभाव के कबूतरों को, या कबूतर समूह भी कह सकते हैं, या कबूतरों के प्रति बोला। आहा मतलब बोला, अकथ्यत मतलब भी कहा या बोला। कुतो अत्र निर्जने वने, कैसे यहाँ निर्जन वन में, जहाँ कोई आता जाता नहीं, ऐसे निर्जन वन में तंडुल कणान संभव, चावल के कण संभव है। कैसे यहाँ निर्जन वन में चावल के कण संभव है, यहाँ पे चावल के कण कैसे आ सकते हैं। तनिरूप्यताम तावत, निश्चय ही ऐसा, यानी क्या है, यह ऐसा असंभव है, यह निश्चय ही ऐसा। निश्चय ही कुर्वन्तु यानी निश्चय ही ऐसा।
भद्र इदम न पश्यामि, भद्रम यानी कल्याण, इदम यानी यह, न यानी नहीं, पश्यामि यानी दिखाई दे रहा है, या मुझे इस प्रकार का कोई कल्याण नहीं दिखाई दे रहा, मुझे इस चावलों को देखकर संशय हो रहा है और मुझे यहाँ पर सभी का कल्याण दिखाई नहीं दे रहा है। सर्वथा अनिवार्य अविचारितम कर्म न कर्तव्यम, सर्वथा ने हमेशा अविचार बिना विचार के कर्म नहीं करना चाहिए, यानी हमें हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए, तो हमेशा बिना विचारे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। एतत् द्ववचन श्रुत्वा, यह वचन सुनकर, कश्चित कपोत, कुछ कपोत, सदर्प आह बोला, यह वचन सुनकर कोई कबूतर अहंकार या घमंड के साथ बोला। ईर्ष्या घृणा त्वं संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकितः, परम भाग्योपजीवी च सडेते दुख भागिन। ईर्ष्या, जो ईर्ष्या करता है, जलन रखता है, घृणा यानी नफरत करता है, और स्वयं असंतुष्ट, हमेशा असंतुष्ट रहने वाला, क्रोधनो यानी हमेशा क्रोधी स्वभाव का, और नित्य शंकित हमेशा शंका की भाव से या शंका के मन से हर चीज़ को देखने वाला, शंकालु प्रवृत्ति का, पर भाग्योपजीवी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 गुण जिस व्यक्ति के अंदर होते हैं वह हमेशा दुखी रहता है। आपको इसके अंतर्गत अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, वायस नाम किम, कौवे का नाम क्या था? तो यहाँ पे लिखा हुआ है लघुपत्नक, लघुपत्नक कौवे का नाम था। वायस कम आयांतम अपश्यत, कौवे ने किसको आते हुए देखा? तो व्याधम। क कपोतराज, कपोतराज कौन था? चित्रग्रीव। कृदश तृणे मंद दंतिन बंध्यते, कैसे तृण यानी घास के तिनकों से बने हुई रस्सी से कैसे मदमस्त यानी घमंडी हाथी को बांधा जा सकता है? गुणत्वम आपन्ने से। तो इसका उत्तर ये होगा। आपको सिर्फ अति लघुत्तरात्मक के 4 प्रश्न करने हैं।